हेलो एवरीवन, मैं फ़रहा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैजिक ऑफ स्टडी में। आज हम आपकी हिस्ट्री क्लास 6 का जो हिस्ट्री का चैप्टर 4 है, क्या बताती हैं हमारी किताबें और कब्रें, उससे हम यहाँ पर आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपना जो ये दिसंबर का अपना सीटेट का पेपर है वो ईजिली क्वालिफाई कर पाएंगे, जो बच्चे पेपर सेकेंड की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम से सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको चैप्टर पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका पूरा चैप्टर इन क्वेश्चंस में कवर अप हो जाएगा और एग्ज़ाम में ज़रूर आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऋग्वेद में वर्णित देवता है? कि इनमें से, ये जो 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन है जो ऋग्वेद में वर्णित देवता है, जिसका वर्णन है, ठीक है, ऋग्वेद में? तो कौन है? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इंद्र देवता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्न में से कौन ऋग्वेद में वर्णित देवता नहीं है? पहले पूछा गया कौन वर्णित देवता है, तो कौन थे? इंद्र देवता। अब पूछा गया नहीं है, कौन नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन नहीं है? मूषक। बाकी जो ऋग्वेद में है, जिन देवताओं का वर्णन हुआ है, जिनकी बात कही गई है, वो है अग्नि देवता, इंद्र देवता और सोम देवता। मूषक देवता की बात नहीं की गई है, तो नहीं का आंसर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ऋग्वेद की भाषा क्या है? ऋग्वेद की भाषा क्या है? तो ऋग्वेद की भाषा क्या है? वैदिक संस्कृत। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ऋग्वेदिक पुरोहित का क्या कार्य था? जो ऋग्वेदिक पुरोहित थे उनका क्या कार्य था? तो जो पुरोहित थे जो ऋग्वेद के, उनके क्या कार्य थे? यज्ञ तथा अनुष्ठान करवाना, या फिर समाज में व्यवस्था स्थापित करना, या फिर मृतकों को दफनाना, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यज्ञ तथा अनुष्ठान करवाना ऋग्वेदिक पुरोहित का कार्य हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ऋग्वेद काल में जनता या पूरे समुदाय को क्या पुकारा जाता था? जो ऋग्वेद काल है उसमें जनता और जो समुदाय है उसको क्या पुकारा जाता था? तो क्या पुकारा जाता था? जन तथा विष पुकारा जाता था। जो ऋग्वेदिक काल, आज से 3500 साल पहले, जो जनता या पूरे समुदाय को क्या पुकारा जाता था? जन तथा विष पुकारा जाता था। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, महापाषाण कब्रें कब बननी आरंभ हुई? जो महापाषाण कब्रें हैं, जो यानी महापाषाण युग में जो कब्रें बनी थी, जिन्हें महापाषाण कब्रें बोला जाता है, वो कब बननी आरंभ हुई थी? तो कब बननी आरंभ हुई थी? लगभग 3000 साल पहले बननी आरंभ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, चरक थे एक प्रसिद्ध। जो चरक थे वो एक प्रसिद्ध थे। क्या प्रसिद्ध थे? ऋषि थे, वैद्य थे, राजा थे, या इनमें से कोई नहीं? तो जहाँ भी चरक का नाम आ जाए तो चरक कौन थे? एक वैद्य थे। ठीक है, जहाँ भी आपको आयुर्वेदिक, जो भी आपको औषधि या आयुर्वेदिक की जिसकी भी जानकारी है वो चरक ने ही दी थी। ठीक है, ये क्या थे? वैद्य थे। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, चरक आज से लगभग कितने साल पहले हुए? जो चरक थे वो आज से लगभग कितने साल पहले हुए थे, यानी कितने साल पहले आए थे? ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, 2000 साल पहले आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी? जो चरक थे उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? चरक दर्शन, चरक संहिता, चरक अंक, या फिर उपरोक्त सभी? तो चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? चरक संहिता, जिसके अंदर उन्होंने आयुर्वेद का पूरा औषधियों का उन्होंने वर्णन किया है। तो ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या लिखी थी? चरक संहिता पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है? जो संस्कृत है वो किस भाषा परिवार का हिस्सा है? तो भारत यूरोपियों का हिस्सा है, द्रविड़ का हिस्सा है,
ऑस्ट्रो एशियाटिक हिस्सा है या इनमें से कोई नहीं है। भाषा के परिवार हैं, इनके अंदर भाषाएं आती हैं, ठीक है, परिवारों के अंदर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत यूरोपीय। संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है? भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम किस भाषा परिवार की भाषाएं हैं? जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम है वो किस भाषा परिवार की भाषाएं हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे द्रविड़। द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। आपको क्वेश्चन आ जाए कि द्रविड़ परिवार की भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो आपका आंसर ये हो जाएगा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका ऋग्वेदिक काल में घोड़ों को किस काम में लाया जाता था? जो ऋग्वेदिक काल था उसमें जो घोड़े थे उनको किस काम में लाया जाता था? लड़ाई में रथ खींचने के लिए, घोड़सवारी के लिए, पोलो खेलने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर लड़ाई में रथ खींचने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका ऋग्वेद की प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग क्या कहलाते थे? जो ऋग्वेद की जो प्रार्थनाएं थीं उनकी जो रचनाएं की गई थी, वो जो रचनाएं की थी ऋग्वेद की प्रार्थनाओं की, उन लोगों को क्या कहलाते थे? पुरु, आर्य, भरत या उपरोक्त सभी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? उन्हें क्या कहलाया जाता था? आर्य कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका आर्य लोग यज्ञों में किसकी आहुतियाँ देते थे? जो आर्य थे, जो यज्ञ होते थे उस वक्त पे ऋग्वेदिक काल में, यज्ञों में किसकी आहुतियाँ दी जाती थी? घी की, अनाज की, जानवरों की या उपरोक्त सभी? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट, उपरोक्त सभी। घी की भी आहुति दी जाती थी, अनाज की भी, और जानवरों की भी, जानवरों की बलि दी जाती थी, बलि आहुतियाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका वैदिक राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान कौन करता था? जो वैदिक राजा थे उनके लिए जो धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते थे वो कौन करता था? पुरोहित, ऋषि, संत या उपरोक्त सभी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वैदिक राजा के लिए जो धार्मिक अनुष्ठान करते थे वो कौन करते थे? पुरोहित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका आर्य लोग किस नदी की पूजा देवी के रूप में करते थे? जो आर्य लोग थे वो किस नदी की पूजा देवी के रूप में करते थे? आर्य लोग किस नदी की पूजा देवी के रूप में करते थे? कृष्ण नदी, व्यास नदी, कावेरी नदी या यमुना नदी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यास नदी की पूजा वो एक देवी के रूप में करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका ऋग्वेद की प्रार्थनाएं क्या कहलाती हैं? जो ऋग्वेद है उसकी प्रार्थनाएं क्या कहलाती हैं? पंचतंत्र, सूक्त, विष या उपरोक्त सभी? तो ऋग्वेद की प्रार्थनाएं क्या कहलाती है? सूक्त कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका भारत में ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी कौन सी भाषा बोली जाती है? जो भारत में ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जो जुड़ी है वो कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड तथा मध्य भारत में ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी भाषाएं बोली जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका सबसे पुराना वेद कौन सा है? जो सबसे पुराना वेद है वो कौन सा है? तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना वेद है। और सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद और सबसे नया वेद आ जाए तो आपको करना है अथर्ववेद, ठीक है। और अगर कहना मौसिकी का वेद या फिर आपको कहना है म्यूज़िक को, संगीत का वेद किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका ऋग्वेद की रचना लगभग कब हुई थी? जो ऋग्वेद की रचना हुई थी वो कब हुई थी? 3500 साल पहले। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका आर्यों का युद्ध का देवता कौन था? जो आर्य को जो युद्ध होते थे उसका देवता कौन था? सोम, अग्नि, वरुण या इंद्र? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आर्यों का युद्ध का देवता कौन था? इंद्र देवता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका आर्यों का आग का देवता कौन था? तो आर्यों का आग का देवता कौन था? अग्नि देवता। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका
भारोपीय यानी भारत प्लस यूरोपीय भाषा परिवार की कौन सी भाषा है? भाषा है बताना आपको, हिंदी, गुजराती, कश्मीरी या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। भारोपीय भाषाएं में हिंदी, गुजराती, कश्मीरी ये सब शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, ऋग्वेद में दी गई अनेक प्रार्थनाएं निम्न की प्राप्ति के लिए हैं। जो ऋग्वेद में प्रार्थनाएं लिखी गई हैं या दी गई हैं वो किसकी प्राप्ति के लिए है? पुत्र, घोड़े, मवेशी या उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऋग्वेद में दी गई प्रार्थनाएं पुत्र पाने के लिए, घोड़े और मवेशियों के लिए दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, वैदिक काल में लड़ाइयाँ किसके लिए लड़ी जाती थी? जो वैदिक काल है उसमें लड़ाइयाँ किसके लिए लड़ी जाती थी? तो किसके लिए लड़ी जाती थी? अच्छे चारागाहों के लिए, पानी के स्रोतों के लिए, लोगों को बंदी बनाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। वैदिक काल में जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी वो सभी कारण इन्हीं कारणों से लड़ी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका, महापाषाण की प्रथा कहाँ प्रचलित थी? जो महापाषाण युग की जो प्रथा थी वो कहाँ प्रचलित थी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, दक्कन तथा दक्षिण भारत में प्रचलित थी, उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में। तो महापाषाण की जो प्रथा थी वो इन तीनों ही ऑप्शन में प्रचलित थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, ऋग्वेद में वर्णित जन या विष क्या है? तो ऋग्वेद में जो वर्णित जन या विष है वो क्या है? पुरु, भरत, यदु, उपरोक्त सभी। तो क्या है? उपरोक्त सभी, पुरु, भरत, यदु। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। समुदाय आ जाए तो भी यहाँ पे ऑप्शन में अगर समुदाय होता तो वो भी होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, महापाषाण कब्रों से जो लोहे का सामान मिला है उसमें क्या शामिल है? जो महापाषाण की कब्रें जो खोदी गई थी उनमें जो लोहे का सामान मिला है उसमें क्या शामिल है? घोड़े के सामान के लिए, कुल्हाड़ियाँ, कटारियाँ, उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। घोड़े के सामान के लिए कुल्हाड़ियाँ, कटार ये सब शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, इनाम गाँव में पुरातत्वविदों को क्या मिला है? इनाम गाँव में जो पुरातत्वविद हैं उनको क्या मिला है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा चावल, बाजरा, मटर, उपरोक्त सभी। तो इनाम गांव में जो पुरातत्वविदों किन्हें कहा जाता है? जो पुरानी इतिहास की जो चीज़ें हैं उनका वर्णन करते हैं, उनकी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, उनको पुरातत्वविद कहा जाता है। तो क्या मिला है इनाम गांव से? चावल, बाजरा, मटर। ये क्या था? इंडिया का सबसे पुराना गाँव था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, इनाम गांव में जिस जानवर की हड्डियां मिली हैं वह किसकी है? जो इनाम गांव में जिस जानवर की हड्डियां मिली हैं वो किसकी हैं? तो किसकी हैं? घोड़ा तथा गधा, गाय तथा बैल, घड़ियाल तथा कछुआ और उपरोक्त सभी। तो किसकी हड्डियां मिली हैं? सभी की हड्डियां मिली हैं, घोड़े की भी, गधे की भी, गाय की भी, बैल की भी और घड़ियाल और कछुए की भी, इनाम गाँव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, वैद्य चरक ने अपनी पुस्तक में मानव शरीर में कितनी हड्डियां बताई हैं? जो वैद्य चरक हैं उन्होंने अपनी पुस्तक में जो मानव शरीर में कितनी हड्डियां बताई हैं? तो कितनी हड्डियां बताई हैं? 360 हड्डियां बताई हैं। आज से 2000 साल पहले वैद्य चरक लिखी गई थी। ठीक है, वैद्य चरक ने लिखी थी चरक संहिता। लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 32। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की? जो वैदिक प्रार्थनाएं थी उसकी रचना किसने की थी? ऋषियों ने की थी। ठीक है, वैदिक प्रार्थनाओं की जो रचना की गई थी वो किसने की थी? ऋषियों ने की थी। तो यहाँ पर आपके इस चैप्टर के ये सारे क्वेश्चंस, यहाँ पे आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। और मैं कोशिश करूँगी आपके वन लाइनर्स भी जल्द से जल्द आपको यूट्यूब पे चैनल पे आपको प्रोवाइड हो जाए और एक प्लेलिस्ट पूरा तैयार करके, ताकि आप इजीली वहाँ पे सारे चैप्टर्स को देख पाएँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।